सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 28, शीर्षक है भगवान जो करते हैं सब ही मंगल। एक था राजा, उसको शिकार खेलने का बड़ा शौक था। प्रायः ही वे जंगल जाकर शिकार खेला करते थे। प्रतिदिन की तरह वह एक दिन अपने दल के साथ शिकार खेलने निकले। साथ में मंत्री भी थे। और दिन तो शिकार खेलने को जाकर राजा कितने जानवर मारते हैं, चिड़िया मारते हैं, पर उस दिन उनको ढूंढने पर भी एक शिकार न मिला। इधर दिन ढल जाने पर शाम हो गई। दिन ढलकर शाम हो गई। राजा शिकार न कर सके, अतः उन पर जिद सवार हो गई। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री चलो, हम खूब जोर से घोड़ों को दौड़ लगाकर घने जंगल में चले जाएं। कम से कम एक जानवर बिना मारे मैं राज्य में नहीं लौटूंगा। राजा की बात सुनकर मंत्री ने कहा, ऐसा ही हो, चलिए। तब राजा और मंत्री के घोड़े हवा में दौड़ने लगे। साथ के लोग कहाँ पड़े रहे, इधर उनका ध्यान ही नहीं गया। उनके साथ के जितने सारे लोग थे वे कहाँ इधर उधर हो गए, उनको इसका ध्यान नहीं रहा और वे अपने घोड़े दौड़ाते हुए आगे पहुँच गए, घने जंगलों में चले गए। दौड़ते दौड़ते घोड़ा किन घने जंगल में पहुँच गया था, इसका पता राजा और मंत्री को भी नहीं था। वे समझ नहीं पाए कि हम किस स्थान पे घोड़ा दौड़ाते हुए चले आए हैं। आज उनका भाग्य ही विपरीत था। इतने घने जंगल में आकर भी उनको शिकार के लिए एक भी जानवर नहीं मिला। जितना समय जा रहा था, राजा का दिमाग उतना ही गर्म होता जा रहा था। इतने में राजा की नज़र पड़ी एक हिरण पर, जो दूर भागा जा रहा था। राजा ने तलवार निकाली। तलवार की चोट राजा के हाथों पर पड़ी और उनकी छोटी उंगली का सामने का हिस्सा कट गया। उससे खून की धारा निकलने लगी। राजा दर्द से कराह उठे। ओह मंत्री, देखो मंत्री, ये तो मेरी उंगली ही कट गई। राजा की कराह सुनकर मंत्री आए। उन्होंने देखा राजा का पूरा हाथ खून से लथपथ हो रहा है। मंत्री ने साथ ही साथ अपनी धोती को फाड़ा और राजा की उंगली पर लपेटने लगा। राजा दर्द से कांप रहा था। कांपते कांपते राजा बोले, मंत्री जी, आज न जाने किस कुसमय यात्रा की थी। न तो कोई शिकार मिला, व्यर्थ परिश्रम, और देखो यह कैसा हाल हो गया हमारा। मंत्री ने राजा की बात सुनकर कहा, सुख दुख तो मनुष्य के जीवन में आते और जाते रहते हैं। यह तो अच्छा हुआ जो थोड़े पर से कट गया। भगवान जो करते हैं वो मंगल के लिए ही करते हैं। मंत्री के कहने का तात्पर्य है कि सुख दुख तो सच में हम सबके जीवन में आते ही जाते रहते हैं। इससे क्या ही घबराना। सुख आया है, यदि वो नहीं रहेगा तो जब दुख आएगा तो वो भी नहीं रहेगा। जैसे सुख थोड़े समय रहता है, वो हमें समझ नहीं आता, पता नहीं चलता सुख का समय कितनी जल्दी कट जाता है, वो पता नहीं चलता। वैसे ही अगर दुख का समय आया है तो सच में वो बड़ा तो लगता है, पर वो भी तो नहीं रहेगा। यह तो चक्र चलता ही रहेगा। और उनका इतना विश्वास भगवान के ऊपर कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है, अगर कुछ भी अनिष्ट भी हो रहा है, तो वह उसके पीछे कोई ना कोई हमारा मंगल ही होता है, कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही छुपा होता है। या हमें ऐसा भाव रखना चाहिए। मंत्री ने भी यही कहा कि भगवान जो करते हैं हमारे मंगल के लिए ही करते हैं। लेकिन राजा को शायद यह बात समझ में आई या नहीं आई, आइए आगे देखते हैं। मंत्री जी ने तो राजा को ढांढस देने के लिए ही यह बात कही थी, पर उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। मंत्री की बात सुनकर राजा अतिशय क्रोधित हो उठे। उन्होंने विकृत स्वर से कहा, मंत्री तुमने क्या कहा? मुझे चोट लगी है, खून बह रहा है और तुम्हारी सोच में यह मंगल का कारण हो गया। तुम मेरे मंत्री हो, मेरा मंगल चाहने वाले हो। राजा के संकट में जो आनंद का अनुभव करता है वह तो राजद्रोही, देशद्रोही है। मेरे सामने से दूर हो जाओ, तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। ऐसा कहते हुए राजा पदाघात करने को तैयार हुए। मंत्री ने राजा के चरणों में सिर झुकाते हुए चुपचाप विदा ले ली। मंत्री की दोनों आंखों में आंसू छलक रहे थे। इधर मंत्री ने विदा ली, उधर दुखी मन से राजा ने अपने राज्य की ओर कदम बढ़ाया। अभी राजा थोड़ी ही दूर गए थे,
इतने में हो की आवाज़ करते हुए घने जंगल से 3 आदमी निकले और उन्होंने राजा को घेर लिया। राजा अकेले थे, अपने को असहाय महसूस करने लगे। उनकी भयावह आवाज़ को सुनकर राजा सुन्न से हो गए। उन्होंने मुड़कर लोगों को देखा। उनसे नज़रें मिलते ही राजा का खून मानो बर्फ सा हो गया। ऐसी स्थिति हो गई। एक तो मंत्री को उन्होंने ऐसा बोल दिया, फिर मंत्री चले गए, अब वे अकेले हो गए और ये 3 लोग ऐसे आए जो बहुत ही भयानक दिख रहे थे और उनको देखते ही उनका एकदम मतलब वे बिल्कुल भयभीत हो गए, डर गए। उनकी भयावह सी शक्ल सूरत थी। उनकी आँखों में मानो खून टपक रही हो। हाथों में उनके तलवार थी जिस पर खून की बूंदों के दाग नजर आ रहे थे। उन्होंने कांटों, हड्डियों और सूखी लकड़ियों के टुकड़ों की माला पहन रखी थी। वह लोग मानो क्रूरता व भयावहता के प्रतीक थे। राजा अब उनकी तरफ देख नहीं सके। वे देख के डर गए और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वे देख नहीं पा रहे थे। इधर लोगों ने राजा को घेर लिया। उनमें से एक व्यक्ति दूसरे से कहने लगा, आज हमारा भाग्य सुप्रसन्न है, आज देवी प्रसन्न है। आज इन सुपुरुष का मस्तक देवी के गले में लटकेगा। इसके खून से होगा उनका तर्पण। चलो अब और देर नहीं। इस तरह की न जाने कितनी ही बातें करते हुए वह लोग राजा को घसीटते हुए उधर ले गए जिधर से वे आए थे। जैसी चर्चा हो रही है, इससे तो यही समझ में आ रहा है कि ये आदि पुरुष मतलब आदि लोग थे, आदि मानव, ऐसे जैसे जंगलों में रहते हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। जहाँ से वे आए थे उधर ही वे राजा को लेके चले गए। उनकी बातों को सुनकर राजा यह पहले ही समझ चुके थे, यह लोग डाकू हैं और डाकुओं की काली माँ की पूजा होती है। जो डाकू होते हैं वे काली माँ की पूजा करते हैं। आज उनके ही सामने राजा बलि वेदिका पर चढ़ाए जाएंगे। सब समझते हुए भी राजा कुछ नहीं कर सके। वह लोग भयावह बलशाली थे। इनका विरोध राजा नहीं कर सकते थे क्योंकि राजा अकेले थे। राजा अभी समर्थ नहीं थे। अब वे बहुत सारे थे। वे 3 लोग थे और उनमें और राजा में बहुत अंतर था। इस समय वे बलशाली थे। थोड़ी ही देर में राजा को एक काली माता की मूर्ति के सामने लाया गया। राजा देखते ही समझ गए, यही डाकुओं की काली माता की मूर्ति है। इनके सामने राजा की बलि दी जाएगी। आतंक से राजा भगवान नाम का स्मरण करने लगे। अब वे इतना डर गए कि अब उनको लगा कि अब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो अब तो मेरी स्थिति है कि अब हम मृत्यु को ही प्राप्त होने वाले हैं। आज तो राजा को 2 बाल्टी जल से नहलाया गया। उनकी पहनी हुई पोशाक को खोलकर नए कपड़े पहनाए गए। भय से राजा प्रायः बेहोश थे। इतने वो भयभीत हो गए थे कि वे बिल्कुल अपना होश खो बैठे थे, बेहोश हो गए थे। राजा को बलि की वेदी के पास लाया गया। इतने में उनमें से एक की नज़र राजा की उस उंगली पर पड़ी जिस पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसने कहा, अरे इसका यह कपड़ा तो खोलो। इतना कहते ही राजा की उंगली का कपड़ा खोल दिया गया। खोलते ही एक आदमी बोल उठा, अरे इनकी उंगली तो कटी हुई है, यह बलि देने योग्य नहीं है। शरीर में किसी भी तरह की त्रुटि रहने से देवी स्वीकार नहीं करती। इनको लाना व्यर्थ हुआ। इतना कहकर उन्होंने एक धक्के से राजा को हटा दिया। राजा अपने आप को संभाल नहीं सके और वे जमीन पर गिर पड़े। अनेक अपशब्द कहते हुए उन्होंने राजा को वहां से चले जाने के लिए कहा। वो जो उंगली कटी थी उसकी वजह से राजा के प्राण बच गए और वो भी किसी एक की नज़र उस पर पड़ गई। देख लिया उन्होंने, नहीं तो आज तो राजा मृत्यु को ही प्राप्त होने वाले थे और वे उनको वहाँ से जाने के लिए कह दिए। तो जो मंत्री ने कहा था वो सत्य सिद्ध हो गया कि भगवान जो करते हैं, अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसा छोटा मोटा अनिष्ट अमंगल भी होता है तो उसको मंगल ही समझ लेना चाहिए और भगवान को ग्रेटिट्यूड, थैंक यू ही डालना चाहिए कि भगवान ये आया है तो ये भी नहीं रहेगा और इसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा भला ही छिपा होगा। तो हम इसलिए ही भगवान को थैंक यू डालें कि जो भी होगा और आगे के अपने कर्म को और संवार लें। राजा की हालत तो यह थी कि कैसे वहाँ से जल्दी से निकला जाए। अब राजा वहाँ से
अपने प्राण उनके बच गए तो वे वहाँ से निकल के जाना चाह रहे थे कि उनके साथ कुछ और बुरा हो, उससे अच्छा है कि जल्दी से यहाँ से निकल लो। जल्दी जल्दी में चलते हुए राजा के पैरों में कांटे चुभ गए। नई पोशाक भी कांटों में उलझकर फट गई। किसी तरह राजा उस घने जंगल से निकलकर जंगल के किनारे आ पहुँचे। वे अपने आप को बचाते हुए जंगल के किनारे आ पहुँचे। इधर मंत्री जी राजा से तिरस्कृत होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे, मैंने राजा को कोई गलत बात तो कही नहीं थी। संत महात्मा तो सर्वदा यह कहते आए हैं, भगवान जो करते हैं मंगल के लिए ही करते हैं। मैंने तो राजा जी को केवल यही कहा था। उन्होंने मुझे कितना गलत समझा, देशद्रोही, राजद्रोही, कितनी ही बातें कहकर मेरा अपमान भी किया। मैं अब इस अपमानित जीवन के साथ क्या देश लौटकर जा सकता हूँ? ना ना, मैं वापस अपने गांव कभी नहीं जाऊंगा। अनशन से यहीं पर प्राण त्याग दूंगा, पर वापस देश नहीं जाऊंगा। न जाने कितनी ही ऐसी बातें वह बैठे बैठे सोच रहे थे। जब ऐसी मन स्थिति हो जाती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक ही ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं और स्वयं को जब हम देख रहे होते हैं कि हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है या ऐसा कोई अपराध नहीं किया है और हमारे साथ ऐसा बुरा हो गया, तो उस समय मस्तिष्क में इतने ऊहापोह, इतने सोच, इतने विचार चल रहे होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे सब ऐसे ऐसे विचार आते हैं, सब चल रहे होते हैं, सब एकदम उधम चौकड़ी कह लें, एकदम से विचारों की उधम चौकड़ी होने लगती है दिमाग में। तो यही हो रहा था उस समय मंत्री के साथ कि उनका मन प्राण त्यागने तक की बात तक पहुंच गया था। और जबकि उनको लग रहा था कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था, कि संत जैसा बोलते हैं कि अच्छा हुआ, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कहा था उन्होंने। तो फिर ऐसा वे बैठे बैठे सोच ही रहे थे। उधर जंगल के किनारे से चलते हुए राजा जी अपने देश को लौट रहे थे। एक मोड़ घूमे ही थे कि उनकी नज़र दूर एक पेड़ के नीचे बैठे मंत्री पर पड़ी। मंत्री को देखते ही वह दौड़कर उसके पास पहुँचे। राजा को देखकर मंत्री उठ खड़े हुए। दोनों की आंखों में आनंद की धारा बहने लगी। राजा ने मंत्री को बाहों में लेते हुए कहा, मंत्री जी, आपने अत्यंत सत्य बात कही थी। भगवान जो करते हैं मंगल के लिए ही करते हैं। भाग्य से मेरी उंगली कट गई थी, नहीं तो अब तक मैं बलि का शिकार होकर दूसरे लोक में पहुंच चुका होता। इस कटी उंगली ने ही मुझे जीवन दान दिया। इतना कहकर उन्होंने जंगल में घटी पूरी घटना मंत्री को सुनाई। सच में राजा की तो उंगली कट गई थी, तो वे उनके प्राण बच गए। और राजा ने जो किया था कि मंत्री को शायद उनको अपमानित लगा था, तो अपमानित करके या जैसे भी उनको जो भी भाव आया था, उन्होंने अपने से विलग कर दिया उनको कि तुम जाओ, मुझे छोड़ के, तुम देशद्रोही हो। अगर वे उनके साथ होते और उनको भी पकड़ के ले गए होते वे आदिवासी, तो शायद उनके प्राण तो संकट में पड़ जाते, शायद उनको मार दिया जाता, उनकी बलि चढ़ जाती। तो शायद ये बात आगे आए। आगे जंगल की पूरी घटना मंत्री को राजा ने सुनाई। आगे कहने लगे, मंत्री जी, यद्यपि मैंने गलत ढंग से आपका अपमान किया था, परंतु आप उसको मन में बांध नहीं रखना। व्यर्थ में मैंने आपको इतनी बातें कही थी। अब राजा अपनी बात कहने लगे कि मैंने आपको गलत ही कह दिया, मैंने आपको गलत ही डांट फटकार दिया। जो मेरे साथ हुआ था, उंगली कटी थी, वह उचित ही था। वह भगवान मेरी रक्षा ही कर रहे थे, मेरे ही प्राण बचा रहे थे। फिर राजा की बात सुनकर मंत्री बोला, महाराज, मैं तो आपका दास हूँ। आपके द्वारा हुआ मेरा अपमान भी वृथा नहीं था। मैंने तो कहा ही है, भगवान जो करते हैं मंगल के लिए ही करते हैं। तो इसी एक लाइन में दोनों का हित छुपा हुआ था। अगर उन्होंने अपमान किया तो भी उनका मंत्री का हित था, और अगर उनकी उंगली कटी तो भी राजा का हित था। आप जरा सोचिए, यदि आप मेरा अपमान नहीं करते तो मैं आपके साथ होता, मेरा आपके साथ होना निश्चित था। आपके शरीर में त्रुटि थी, आप तो बच निकले। मैं साथ जाता तो मेरे शरीर में तो कोई त्रुटि नहीं थी, अतः आप तो बच निकले, पर निश्चित रूप से बलि का शिकार मैं ही बनता। यह निश्चित रूप से जान लीजिए। संतों का यह वचन, भगवान जो करते हैं वह मंगल के लिए ही होता है, यह अत्यंत सत्य वाणी है।
इस पूरी घटना से यह वाणी सत्य हो जाती है और आए दिन हम लोग के जीवन में भी कुछ कुछ ऐसा घटित होता रहता है। अगर हम उसे बहुत ही गौर से देखें और भगवान को थैंक यू ग्रेटिट्यूड डालते रहें और दुख सुख का अनुभव में हम तटस्थ रहें, तो सच में वह अनुभव भगवान करा देते हैं कि जो होता है वह कुछ अच्छे के लिए ही होता है। राजा के लिए अब इस बात को अस्वीकार करने का कोई चारा ही नहीं था। दोनों खुशी मन से आनंदित होते हुए अपने राज्य को लौट चले। वे दोनों इस बात को अच्छे से समझ लिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। उनको शिकार ना मिलना, उनकी उंगली कटना, मंत्री का विलग होना और फिर ये सारी घटना। तो आइए आज के इस भाव को कि जो होता है वह हमारे मंगल के लिए ही होता है, इस भाव को हम माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सभी इस कहानी को आगे अपने स्वजनों परिजनों को भी सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।